मारियोपोल पर कब्जे के बाद पुतिन का अगला प्लान क्या है? सीधे यूक्रेन से सुमेरा खान के साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रूस और यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए 2 महीने होने वाले हैं। इन 58 दिन के युद्ध के बाद अब पुतिन को जाकर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मारियोपोल पर पूरी तरह से कब्जा होने का रूस दावा कर रहा है, लेकिन इस जीत के साथ ही ये भी पूरी तरह से साफ हो गया है कि पुतिन इस युद्ध में क्या चाहते थे और क्या अब और हासिल करना चाहते हैं। ये युद्ध अब यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर दूसरे देशों में फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है। यूक्रेन में जिस तरह से शिकस्त यूक्रेन की सेना को मिल रही है, उसके बाद लिथुआनिया पर रूसी अटैक हो सकता है, इसका डर और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में जाने का फैसला करने के साथ ही पुतिन के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन क्या पुतिन अब करने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। धमाकों से दहलती धरती और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात। जमीन पर जल्लादों की ये वो टुकड़ी है जिसके लिए इंसानी जान की कीमत रत्ती भर की भी नहीं। कौन मरता है, कौन जीता है, किसे फर्क पड़ता है? इन शैतानों का एक ही मिशन यूक्रेन का वजूद मिटाना है, पुतिन को जीत दिलानी है, भले ही इसके लिए एक शहर में इंसानों का वजूद ही क्यों ना खत्म करना है। करीब 2 महीने तक चेचन्या की जल्लाद टुकड़ी ने मारियोपोल को मटियामेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि प्रेसिडेंट पुतिन को पहली बार सुकून का एहसास हो। 58 दिन बाद ऐसा हो भी चुका है। पहली बार रूस यूक्रेन के किसी शहर पर कब्जा करने में कामयाब रहा है। मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। शहर में रूसी झंडा लगाया जा चुका है। रूस की फौज शहर के हर हिस्से में तैनात हो चुकी है। लेकिन किस कीमत पर? 2 महीने तक बेतहाशा बारूद बरसाकर मारियोपोल भले ही रूस के कब्जे में आ चुका है, लेकिन अब इसे शहर नहीं बल्कि जिंदा कब्रिस्तान कहना मुनासिब होगा। जमींदोज हो चुके आशियाने और मलबों के ढेर में दफन जिंदगी। मारियोपोल का तारुफ अब यही है। रूस के हमले से पहले शहर में 4 लाख लोग रहते थे। अब इंसान ही नहीं, परिंदे भी भुतहा हो चुके शहर को छोड़ चुके हैं। लेकिन पुतिन का ख्वाब पूरा हो चुका है। यूक्रेन के पूरे पूर्वी इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। लुहांस्क और डोनेस्क में जंग जारी है। खरसोन पर रूस का झंडा लहरा चुका है। मारियोपोल ही रास्ते का कांटा था, रूसियों ने वो भी निकाल फेंका है। रूस की सरहद जमीन के जरिए क्रीमिया से जुड़ चुकी है, तो ब्लैक सी से यूक्रेन की जड़ें कट चुकी है। रूस ने यूक्रेन ही नहीं यूरोप का भूगोल बदल दिया है, इसलिए अब रूस के बाकी पड़ोसियों का हलक सूख चुका है। मारियोपोल पर रूस के कब्जे के बाद लिथुआनिया में रूस के हमले का खौफ बढ़ गया है। माना यह जा रहा है कि अब रूस का अगला टारगेट यही देश हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। पुतिन की मिसाइलों से जिस तरह यूक्रेन पस्त होता जा रहा है, उससे रूस के बाकी पड़ोसियों से लेकर यूरोप के ताकतवर देशों तक की नींद उड़ चुकी है। यूक्रेन के बाद लिथुआनिया को अपनी शामत नजर आने लगी है, क्योंकि पुतिन को सबसे ज्यादा परेशान इसी पड़ोसी ने किया है।
लिथुआनिया रूस का पश्चिम वाला पड़ोसी है। एक दौर में सोवियत संघ का हिस्सा था, लिहाजा यहाँ बड़ी आबादी रूसी नागरिकों की है। मौजूदा वक्त में लिथुआनिया का अमेरिका से दोस्ताना रिश्ता है, लेकिन पुतिन के पास हमले का और भी बहाना है। लिथुआनिया यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहा है। इन्हीं हथियारों से यूक्रेनी रूसी टैंकों को तबाह कर रहे हैं और फिर पुतिन को चिढ़ाने के लिए दुनिया को दिखा भी रहे हैं। आप भी देखिए। मैंने यूक्रेन का कोना कोना देखा है और हर जगह रूस के बीएमपी, टैंक, हेलीकॉप्टर को तबाह और बर्बाद होते हुए देखा है। ये हथियार जो यूक्रेन को मिले हैं पश्चिम के देशों से, अमेरिका से, वो पोलैंड और लिथुआनिया के जरिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन इन दो देशों से जो हथियार पहुंचते हैं उसकी वजह से पुतिन को भारी नुकसान हुआ है और पुतिन का गुस्सा भी खास तौर पर इन दो देशों पर दिखाई देता है, पोलैंड और लिथुआनिया पर। लेकिन यूक्रेन को ये हथियार मिलने के बाद तबाही और बर्बादी तो हुई ही है रूस की। यूक्रेन पूरी दुनिया को ये तबाही दिखाता भी है। रूस के वही टैंक हैं जिनके सहारे पुतिन की पलटन खुद मुख्तारी का दावा करती थी, लेकिन अमेरिका से लेकर यूरोप से मिली स्टिंगर मिसाइलों से अब ये कबाड़ का गोदाम बन चुके हैं। अमेरिका पोलैंड के साथ लिथुआनिया के रास्ते यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहा है। इसलिए यूक्रेन में पुतिन को मिली पहली फतह के बाद दोनों देशों को खुद के सिर पर बारूद बरसने का खौफ सताने लगा। रूस के हमले का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति खुद रूसी बॉर्डर पर जा रहे हैं युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। वो रूस के बॉर्डर पर तो जाएंगे ही, साथ ही बाल्टिक सी में भी किस तरह की तैयारियां हो रही हैं युद्ध की, इसका जायजा लेंगे। मारियोपोल पर कब्जे के बाद यूक्रेन की तरह का मंजर कई देशों को नजर आने लगा है। लेकिन लिथुआनिया पर रूस का हमला इतना आसान नहीं है, क्योंकि लिथुआनिया नाटो का मेंबर है। नाटो देशों की फौज की भी तैनाती है और बाइडेन 20 बार नाटो की एक इंच जमीन का भरोसा दे चुके हैं। Putin was banking on NATO being split. My early conversation with him in December and early January, it was clear to me he didn't think we could sustain this cohesion. NATO has never been more united than it is today. बाइडेन ने ऐसा ही भरोसा यूक्रेन को भी दिया था, लेकिन पुतिन ने रत्ती भर भी परवाह नहीं की और यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया और अब तो दुनिया को महाविनाशक मिसाइल का ट्रेलर तक दिखा दिया। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का टेस्ट कर दुनिया को अपनी ताकत क्या दिखाई। रूस के पड़ोसियों को एटमी धमाके का शोर सुनाई देने लगा। जर्मनी के चांसलर ने रूस के झगड़े से दूर रहना ही मुनासिब समझा है। चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने साफ कह दिया है कि रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने से परमाणु युद्ध का जोखिम है। वहीं दूसरी तरफ रूस के उत्तर वाले पड़ोसियों स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल करने की गुहार लगाई है। स्वीडन में तो इसे लेकर बाकायदा सर्वे तक हुआ है, जिसके मुताबिक स्वीडन के 51% लोग मानते हैं कि उन्हें नाटो के साथ जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि नाटो में शामिल होने से उनकी सुरक्षा मजबूत हो सकेगी। वोटिंग में 51% लोगों ने नाटो के साथ जाने पर सहमति जताई है, जबकि हफ्ते भर पहले यह आंकड़ा 45% ही था। यूक्रेन पर रूस के हमले की जड़ नाटो ही था। पुतिन के कई दफा समझाने के बाद भी जब ज़ेलेंस्की ने जिद नहीं छोड़ी तो रूस ने यूक्रेन पर सदी का सबसे भीषण युद्ध थोप दिया।
58 दिन से रूसी मिसाइलों से आधा यूक्रेन तबाह हो चुका है, लेकिन पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाने वाले अमेरिका और नाटो के देश अभी भी दूर से ही एक मुल्क की तबाही का तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में रूस को रोकना शायद ही मुमकिन हो। वैसे भी फिनलैंड और स्वीडन के आसमान में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन पहले ही अपने उत्तर वाले पड़ोसियों को चेता चुके हैं। इसलिए यूक्रेन में रूस को मिली पहली जीत से कई देश दहशत में आ चुके हैं। नॉर्वे ने अपने नागरिकों को परमाणु बंकरों से धूल हटाने को कह दिया है। लोगों को खाने पीने का सामान और दवाओं का स्टॉक जमा करने को कहा गया है। परमाणु हमले से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड पिल्स जमा की जा रही है। साफ है, पुतिन सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे, एक्शन भी दिखा रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं, उसमें कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर रहा है कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो 87 साल बाद दुनिया तबाही का वो मंजर देखेगी जिसे आने वाली कई नस्लें भुगतेंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।